ठीक है, यही तो देखना था हमको, अभी इसी पे तो बात हो रही थी। ठीक, प्रदेश का नामकरण देखना है तो सबसे पहले आपको अभी बताया गया कि पहले प्रदेश का नाम क्या था। 1836 में क्या नाम पड़ा इसका? हाँ, उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत के बाद में फिर 1877 में इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक है, फिर उसको मिला दिया गया। 1902 में फाइनली क्या नाम पड़ा इसका? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक है, फिर 1937 में इसका नाम क्या पड़ा? संयुक्त प्रांत। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 में प्रदेश का नाम क्या पड़ गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसी को हमको लिख लेना है एक एक पॉइंट में। ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं सामने लिखता जा रहा हूं। उत्तर पश्चिम प्रांत नाम कब पड़ा इसको? 1836 में। ठीक है, इसके बाद में क्या नाम पड़ा इसका? उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध। ठीक है, इसका नाम कब पड़ा? 1877 में। ठीक है, लिखते भी रहना, वो बुक से मत देखते रहो। लिखने का अभ्यास रखोगे तो धीरे धीरे चीजें याद होती रहेंगी। भले ही रब पे लिखो लेकिन लिखते रहो। फिर उत्तर पश्चिम को यहां एक में मिला दिया गया, क्या हो गया इसका नाम हटा के? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। आगरा एवं अवध। ठीक, ये कब नाम पड़ा इसका? 1902 में। ठीक, अब क्या हुआ? आगरा एवं अवध को भी इसमें मिला दिया गया। इसका पूरा नाम क्या पड़ गया? संयुक्त प्रांत। क्या नाम पड़ा? संयुक्त प्रांत के नाम से कब जाना जाने लगा ये? 1900। ठीक है, फिर लास्ट में आपका क्या आया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कब नाम पड़ा इसका? फाइनली 24 जनवरी 1950 को इसका क्या नाम पड़ा? उत्तर प्रदेश। ठीक, तो यहां तक समझ में आया? आ जाओ, यहां तक का समझ में आ गया? ठीक, कल जो हमने पढ़ाया था अभी टॉपिक, कल हमने जो टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, प्रदेश का नामकरण। नामकरण मैंने आप सबको बताया था। आसिया इधर ध्यान दो। प्रदेश का नामकरण में हमने आपको बताया था कि इसका नाम कब उत्तर पश्चिम प्रांत पड़ा, कब उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध पड़ा, कब संयुक्त प्रांत पड़ा, कब संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध पड़ा। ठीक है, और कब इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक, उसमें अब हमको डेट जानना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि इस ईयर में इसका क्या नाम था। ठीक, तो अब इन डेट को आपको याद, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे अपने नोट्स पे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा टॉपिक के ऊपर। जब भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूं, इसको इरेज करूं। अब राज्य की बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे? राजधानी की बात करेंगे। तो प्रदेश की राजधानी का नामकरण। तो आपको कल मैंने बताया है कि अभी तक 3 राजधानियां बदल चुके हैं। ठीक है, फाइनली जो आपका लखनऊ जो है वो तीसरी राजधानी है आपकी। ठीक है, तो इससे पहले आपकी राजधानी क्या थी प्रदेश की? आगरा। ठीक, आगरा के बाद में क्या थी? इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज। इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज। ठीक, इसके बाद में एक बार लखनऊ आंशिक रही, लखनऊ आंशिक। ठीक है, मतलब सचिवालय आपका इलाहाबाद में हुआ करता था, बाकी चीजें यहाँ पे थी आपकी। तो जो लेटर वाला जो काम होता था वो कहाँ से होता था आपका? इलाहाबाद से, जो लिखित जो कार्य होता था। ठीक,
आंशिक का मतलब यही हुआ। आ जाओ, फिर अगेन लखनऊ पूर्णतः। ठीक, अब इसके ईयर देख लेना एक बार। आगरा कब से कब तक थी? 1836 से 1858 तक आपकी राजधानी क्या रही? आगरा। ठीक, फिर 1858 से 1921 तक क्या राजधानी रही आपकी? इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज के नाम से आप जानते हो। फिर 1921 से 1935 तक लखनऊ आंशिक राजधानी रही। यहां मैंने लिखा भी बताया आंशिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में पूर्णतः 1935 से अब तक, 1935 से अब तक आपकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो लखनऊ आपकी राजधानी कब बनी? अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि लखनऊ आपकी राजधानी कब बनी, किस ईयर में लखनऊ आपकी राजधानी बनी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, पूर्ण राजधानी कब बनी? 1935 में। ठीक है, 1935 से लखनऊ, जो लखनऊ का कार्य था, जो वो कहां से चलता था? कहां चलता था? इलाहाबाद से। इससे पहले राजधानी क्या थी? इलाहाबाद। ठीक है, तो अब ये इतना आप लोग नोट कर लो। हो गया नोट डाउन सबका? हो गया? करो करो। लिखते रहो, लिखने से बहुत फायदे होंगे आपको, याद होगा दिमाग में। ठीक है, और जब भी लिखो तो बोर्ड को आप देखो मत, एक बार देख लो आप, इसके बाद में फिर याद करके लिखने की कोशिश करो। अच्छा, दिख नहीं रहा? ठीक है, हो गया? ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? प्रदेश की वन स्थिति। किसका कवर करेंगे? वन स्थिति। ठीक है, हेडिंग डालो, प्रदेश की वन स्थिति। देश के कुल वन क्षेत्र का कितना है? 2.7%। उत्तर प्रदेश में जो वन की स्थिति कितना है? 2.7%। ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.7%। ठीक है, यही प्रदेश का क्या है आपका? 6 दशमलव, ठीक है, 6.1 6
6.15% प्रदेश का। ये समझ में आया क्या बताया हूं? देखो, अगर देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ये है, ठीक है, 100%, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वो कितने हैं? 2.7%। ठीक ठीक ऐसे ही अभी जो उत्तर प्रदेश का जो आपको पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल मैंने कितना बताया था, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो इसका कितना प्रतिशत है? 6.15। कितना है? 6.15%। समझ में आया? समझ में आ गया? हाँ। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सर्वाधिक 1% वाला जिला सोनभद्र। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? छूट गया क्या किसी का? हाँ, सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है आपका? सोनभद्र। तो सबसे कम कौन सा है? सबसे कम न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? भदोही। अभी ये सामान्य परिचय में आप पढ़ रहे हो, जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो विस्तार से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है।